हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अड्डा 247 क्लैट के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर डिंपल पारेख और मैं आज फिर से आपके लिए लेकर आ गई हूं द लीगल जंक्शन, यानी कि द लीगल जंक्शन का एपिसोड 2 या फिर पार्ट 2। सो लास्ट संडे को मैं लेकर आई थी आपके लिए संडे स्पेशल सीरीज, जहां पर हम क्या करते हैं, कुछ छोटी छोटी बातों को, कुछ छोटी छोटी इंसिडेंट्स को उठाते हैं और फिर उसे चेन अप करते जाते हैं, लिंक अप करते जाते हैं विद द लॉज। तो चलिए आज देखते हैं कि आज के इस संडे स्पेशल में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे उसमें सबसे पहले हम देखेंगे द लैंग्वेज रिफ्ट। अब अभी रिसेंटली ही आप सब ने एक वायरल वीडियो देखी होगी बेंगलोर में, जहां पर एक कैब ड्राइवर और एक डॉक्टर थे जो पैसेंजर थे, उनके बीच में कुछ वार्तालाप हो गई थी ऐसी कि मतलब वो बाद में जाकर के उसने एक लड़ाई का रूप ले लिया और बहुत बड़ा आउटरेज हो गया था, जिसकी वजह से ऑल ओवर द सोशल मीडिया। हम फिर सबसे पहले इससे डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरीके से हम नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया और स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस को इस इंसिडेंट से चेन अप कर सकते हैं या फिर लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द रिफ्ट कि भाई जो लड़ाई झगड़ा हुआ, जो वायरल वीडियो था, बहुत लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा कोई बात नहीं, हम जल्दी से उसे डिस्कस कर लेते हैं। आखिर ये रिफ्ट थी किस बारे में, आखिर ये झगड़ा था किस बारे में। ये हम सबको पता है कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है, जहाँ पर अलग अलग कल्चर्स है, अलग अलग लोगों के रिलीजन है। सेम उसी तरीके से लोग अलग अलग लैंग्वेजेस भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं राजस्थान से भी हूँ तो राजस्थान में भी बहुत सारे डायलेक्ट्स बोले जाते हैं। राजस्थान की जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे ऐसे ऐसे पार्ट्स हैं जिसमें अलग अलग लोग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग डायलेक्ट्स यूज़ करते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कल्चरल डाइवर्सिटी है और लैंग्वेज में लिंगुअल डाइवर्सिटी भी हम कह सकते हैं कि है। वो हमें कैसे पता? बिकॉज अगर हम 2011 का सेंसस के एनालिसिस को देखें तो वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि इंडिया में अराउंड 1.3 बिलियन लोग हैं, जहाँ पर 19,500 यानी कि 19,500 से भी ज़्यादा लैंग्वेज डायलेक्ट्स बोले जाते हैं, लैंग्वेजेस बोली जाती है। ठीक है, अब हुआ क्या, होता ऐसा है कि एक डॉक्टर होते हैं, ठीक है, वो ट्रैवल कर रहे होते हैं कर्नाटका में, तो वो कैब बुक करते हैं। अब होता यह है कि कैब वाले ने एसी नहीं चलाया होता है, तो डॉक्टर साहब है वो उन्हें बोलते हैं कि प्लीज़ भैया एसी चला दो। ठीक है, अब जैसे ही वो एसी चलाने के लिए बोलते हैं तो ड्राइवर को आने लगता है गुस्सा और वो उनके बीच में एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाता है। अब यहाँ पर जो पॉइंट है जो हमें नोट करना है वो ये है कि जब उनकी लड़ाई हुई होती है, जब उनका आर्ग्यूमेंट हुआ होता है, उसके पहले जो कैब ड्राइवर होता है वो हिंदी में बात कर रहा होता है, लेकिन जब उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाता है उसके बाद जो है वो ड्राइवर अपनी लैंग्वेज में, कन्नड़ लैंग्वेज में बात करने लगता है और वो डॉक्टर को भी फोर्स करता है कि अगर आपको मुझसे कॉन्वर्सेशन करनी है तो आप मुझसे मेरी लैंग्वेज में बात करो, मेरी रीजनल लैंग्वेज में बात करो, कन्नड़ में बात करो, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू यू। अब यहाँ पर क्या होता है कि बहुत बड़ा उनके बीच में झगड़ा हो जाता है। ठीक है, और वो जो ड्राइवर होता है उसे ये बात अच्छे से पता होती है कि जो मेरा पैसेंजर है उसे या तो सिर्फ हिंदी आती है या उसे सिर्फ इंग्लिश ही आती है, ही इज़ नॉट वेल वर्स विथ माई लैंग्वेज दैट इज़ कन्नड़, बट स्टिल वो उसे फोर्स करता है। ठीक है, और ये बहुत बड़ा आउटरेज हमने देखा सोशल मीडिया में इसके बारे में हो जाता है। अब क्या ऐसा इंडिया में कब पहली बार हुआ है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज अगर हम बहुत सारे इंसिडेंट्स को देखें तो अगर हिंदी स्पीकिंग कोई पर्सन होता है वो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट में जाएगा, वहाँ उसे इशू होता है। अगर कोई नॉन हिंदी स्पीकिंग पर्सन हिंदी स्टेट में जाएगा तो उसे वहां दिक्कत होती है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, ऐसी जो लैंग्वेज बैरियर है वो हमेशा से एग्जिस्ट करते आया है। फॉर एग्जांपल, अगर हम हाल ही में देखें तो हमारे क्रिमिनल लॉज पास हुए, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन सभी के नाम भी हिंदी में रखे गए। तो ये इस बारे में भी आउटरीच हुआ कि भैया जो नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल हैं उनके लिए ये क्या है, ये उनके लिए एक बैरियर है। उन्होंने प्रोटेस्ट किया इसके बारे में कि भाई हम तो हमारे कानून का नाम सही ढंग से प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसे समझेंगे कैसे। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या देखा कि वो लड़ाई झगड़ा किस बारे में है। अब हम ये देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से लीगल टर्म्स से या फिर लीगल लैंग्वेज से कनेक्ट करते जाते हैं, लीगैलिटी देखते जाते हैं इन बातों की। अब जो हमने देख लिया कि भाई ठीक है, इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस है, लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं और फिर लोगों के बीच में काफ़ी बार आर्ग्यूमेंट भी हो जाते हैं कि नहीं मुझे हिंदी ही बोलनी है, नहीं मुझे इंग्लिश ही बोलनी है, नहीं मुझे मेरी खुद की रीजनल लैंग्वेज में ही बात करनी है। अब इसका सोल्यूशन क्या है?
इसका सोल्यूशन क्या है कि क्या हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, क्या हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पर 5 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, 5 सेकंड्स में आपको दे रही हूँ। आप जल्दी से चीटिंग नहीं करेंगे, अगले स्लाइड पे नहीं जाएंगे और जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे सबसे पहले कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज क्या है। ठीक है, आप या तो वीडियो को पॉज करिए या 5 सेकंड्स में मुझे इसका आंसर चाहिए कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज क्या है। अब अगर आपने सही आंसर दे दिया है या फिर आपको आंसर नहीं भी पता है तो भाई चलो, हमारा आज का पॉइंट ऑफ डिस्कशन ही ये है। सो क्या इंडिया में कोई नेशनल लैंग्वेज है? ठीक है, बहुत बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। किसी किसी को लगता है कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, किसी किसी को लगता है कि इंग्लिश हमारी नेशनल लैंग्वेज है और किसी किसी को ये लगता है कि संस्कृत हमारी नेशनल लैंग्वेज है। बट द क्वेश्चन इज, आखिर हमारी नेशनल लैंग्वेज है क्या? उसका आंसर है कि हमारे इंडिया में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए। नेशनल बर्ड होता है, नेशनल ट्री होता है, नेशनल फ्लावर होता है, बट नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ये जीके पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया को पता होना चाहिए कि हमारी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। तो फिर हमारे पास क्या है? हमारे पास है ऑफिशियल लैंग्वेज। आई होप यहाँ तक आपको अगर कोई भी डाउट था तो वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, किसी किसी को लगता है कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, किसी किसी को लगता है इंग्लिश है, किसी किसी को लगता है कि संस्कृत है, बट इनमें से कोई भी लैंग्वेज हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, बिकॉज इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं। चलिए, सो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ने से पहले हम जल्दी से देख लेते हैं कि हम आपके लिए मंथ एंड में क्या कुछ खास लेकर आए हैं। सो हमारी मंथ एंड सेल जो है वो बच्चों स्टार्ट हो गई है, जहां पर आपको लोएस्ट प्राइस मिलने वाला है ऑन लॉ महापैक, प्लस आपको उसकी 2x वैलिडिटी मिलने वाली है, प्लस आपको मिलेगा फ्लैट 80% ऑफ। और आप मेरा कोड अगर DIM80 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। सो टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन लॉ महापैक, उसकी वैलिडिटी अगर आपको 2x चाहिए, प्लस अगर आपको ये सब कुछ चाहिए तो आप मेरा कोड DIM80 यूज कर सकते हैं टू अवेल दिस डिस्काउंट ऑन द मंथ एंड सेल। तो चलिए, इससे होगी आपकी ट्रिपल जीत का फायदा और इसके साथ हम बढ़ते हैं आगे, डिस्कस करते हैं। ठीक है, और इसे हम अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है क्या। भाई नेशनल लैंग्वेज तो है नहीं, हमने कहा कि हमारे इंडिया में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब वो क्या है तो वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। ठीक है, हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट was declared as the official language of the union by the Indian Constitution in 1950। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आया तब उसमें ये कहा गया कि हिंदी, ठीक है, हमारी जो भाषा है हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, उसे हम डिक्लेयर करते हैं एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। बट यहाँ पर क्या हुआ, ब्रिटिशर्स आए, इतने सालों तक यहाँ पर रहे, उन्होंने इंग्लिश स्कूल्स सेटअप किए। ठीक है, जो भी था, चाहे बैंक था, हॉस्पिटल्स थे, स्कूल्स थे, हर जगह इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ हो रहा था ऑफिशियली। और अभी 1950 के पास हमें आज़ादी मिली ही थी, तो ऐसा था नहीं कि मतलब, और तो और जब उन्होंने एजुकेशन सिस्टम सेटअप किया तो उसमें भी सिर्फ और सिर्फ फोकस किया जाता था इंग्लिश पे, बिकॉज वो चाहते थे कि इंडियंस को इंग्लिश हम पढ़ा दें और फिर उसके बाद में जब उन्हें इंग्लिश आ जाएगी तो जो छोटे छोटे पोस्ट होते हैं हम उन्हें उस पर रख सकते हैं। ठीक है, और जो हायर पोस्ट होंगे वो तो हमारे लोगों के लिए रिजर्व है ही है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए तो वो भारत छोड़कर चले गए, लेकिन वो अंग्रेजी हमारे साथ ही छोड़ गए, जिसे हम आज भी देख रहे हैं। ठीक है, जिसे हम आज भी देख रहे हैं। अगर किसी इंसान को इंग्लिश नहीं आती है, इसका मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं है, इसका मतलब उसमें कोई नॉलेज नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल को ऐसा लगता है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, सो 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उसमें साफ साफ ये कहा गया कि हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट विल बी आवर ऑफिशियल लैंग्वेज। लेकिन क्योंकि उस टाइम पे ऑफिशियली इंग्लिश लैंग्वेज इतनी वाइड स्प्रेडली यूज़ की जा रही थी, तो क्या कहा गया, तो ये कहा गया कि ऑफिशियल पर्पस के लिए 1950 से लेकर 1965 तक, यानी कि 15 साल तक हम इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज मानेंगे। उसके बाद से इंग्लिश जो है वो रिमूव हो जाएगी फ्रॉम आवर ऑफिशियल लैंग्वेज, अगर पार्लियामेंट ने नहीं चाहा तो।
आई होप यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो क्या कहा गया कि हिंदी जो होगी देवनागरी स्क्रिप्ट में वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, बट क्योंकि इंग्लिश इतनी वाइड स्प्रेडली यूज्ड है अभी, तो हम क्या कह रहे हैं कि 1950 से लेकर 1965 तक हम 15 सालों तक अलाउ कर रहे हैं कि 15 साल तक इंग्लिश भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी और फिर उसके बाद में उसे रिमूव कर दिया जाएगा। लेकिन जब ये रिमूवल की बात आई तो यहाँ पर बहुत से लोगों को तकलीफ हुई, स्पेशली जो नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल थे साउथ इंडियन पार्ट में, ठीक है। जो द्रविडियन स्पीकिंग स्टेट्स थे, जो नॉन हिंदी स्पीकिंग रीजन्स थे, उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। इस बात से क्यों हुई? बिकॉज उन्हें इंग्लिश आती थी या फिर अपनी रीजनल लैंग्वेज आती थी, तो उन्हें लगा कि अगर हमें किसी से वार्तालाप करनी होगी, बात करनी होगी, तो इंग्लिश तो ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी नहीं, तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी कोर्ट में जाते हैं और इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं रहती है, तो हम कैसे किस तरीके से हिंदी में उस चीज़ को प्रेजेंट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर बहुत उसके बारे में बातचीत हुई, चर्चा हुई, प्रोटेस्ट हुए। उसके बाद में फाइनली जब ये टेन्योर ख़त्म होने वाला था तो क्या डिसाइड हुआ था कि 1950 से लेकर 1965 तक इंग्लिश भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी अलॉन्ग विथ हिंदी, और फिर उसे हटा दिया जाएगा। बट ये टेन्योर ख़त्म होता उसके पहले ही 1963 में आ गया द ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट ऑफ 1963। इसे पास कर दिया गया पार्लियामेंट के द्वारा, और पार्लियामेंट ने क्या कहा? पार्लियामेंट ने कहा कि जो कोई भी ऑफिशियल पर्पस होगा, ठीक है, उसमें 1965 तक तो था ही इंग्लिश, ठीक है, तो 1965 के बाद भी कोई भी ऑफिशियल पर्पस के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों ही क्या होगी? हिंदी और इंग्लिश दोनों ही हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। सो अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि आपकी इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, तो आप कहेंगे हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होती है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी है, बट अब तो मैंने आपको एक्ट का नाम भी बता दिया, द ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट ऑफ 1963। इसने कहा कि नहीं भैया, 1965 के बाद भी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही हमारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस रहेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? जो रिफ्ट हुई थी, जो लड़ाई झगड़ा हुआ कैब ड्राइवर का डॉक्टर के साथ, वो हमने देख लिया। उसके बाद हमने देखा क्या हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज है, तो भैया नहीं, हमारी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। फिर हम आ गए ऑफिशियल लैंग्वेज पे, जहाँ पे हमने देखा कि पहले सिर्फ हिंदी रखने वाले थे, उसके बाद में फिर डिसाइड हुआ कि नहीं, दोनों की जरूरत पड़ेगी, तो बाय इफेक्ट ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही क्या बना दिया गया? हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। अब हमने एक और टर्म यूज किया था, स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो स्केड्यूल्ड लैंग्वेज बेसिकली क्या होते हैं? हम स्केड्यूल्ड लैंग्वेज को बोल सकते हैं कि ये जो लैंग्वेज होती है ना, ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज होती है, ठीक है। सो स्केड्यूल्ड लैंग्वेज क्या है? स्केड्यूल्ड लैंग्वेज है ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज ऑफ इंडिया। अब ये इसके बारे में कहाँ पर बात की गई है? तो स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस के बारे में बात की गई है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अलग अलग स्केड्यूल्स होते हैं, उसमें से जो 8th स्केड्यूल है, सबको याद रखना है, आज के लिए ही नहीं, जब लॉ स्कूल में चले जाओगे और जब उसके बाद में जो भी आपका करियर होगा आगे, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है अबाउट स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस, और कौन से स्केड्यूल में, कौन से स्केड्यूल नंबर में बात की गई है अबाउट स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस? इट इज स्केड्यूल नंबर 8, ठीक है। सबको याद रहेगा, स्केड्यूल नंबर 8 में बात की गई है अबाउट द स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस इन इंडिया। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इन 1950, उस टाइम पे लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ 14 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था, बट धीरे धीरे करके बहुत सारी लैंग्वेजेस को ऐड किया गया, और अभी जब हम मैं आपसे वार्तालाप कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, हमारे इंडिया में कुल मिलाकर 22 स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस है। और वो कैसे इंक्रीज हुआ? देखो, मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख के भी रखा है कि 1967 में सिंधी को ऐड किया गया एज स्केड्यूल्ड लैंग्वेज। उसके बाद आया 1922 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन तीनों लैंग्वेजेस को ऐड किया गया एज स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस, यानी कि हम इन्हें ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करते हैं एज लैंग्वेज, एज अ रीजनल लैंग्वेज, ओके। और फिर लास्ट में 2003 में हम देख रहे हैं कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली, इन चारों लैंग्वेजेस को ऐड किया गया एज स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस। ये ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तब कितने स्केड्यूल, कौन से स्केड्यूल में कितने लैंग्वेजेस थे? 14 थे। अभी कितने हैं? 22 है। देखा, इतनी सी बात, जहां पर बस एक ड्राइवर का और एक पैसेंजर का झगड़ा हुआ, उस इतनी सी बात को लेकर हम लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। हम लोगों ने इतनी सारी बातें डिसाइड कर ली कि नेशनल लैंग्वेज है या नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, कौन सा एक्ट है जो जिसने बोला है कि अच्छा ये दोनों ऑफिशियल लैंग्वेजेस होगी, और स्केड्यूल लैंग्वेज पे भी हम आ गए, उसमें भी हमने इतनी सारी चीज़ें देख ली।
राइट। तो इस तरीके से जब भी कोई इंसिडेंस होता है हमें उस इंसिडेंस को बस हंसी मजाक में नहीं लेना है। अगर हम एक लॉ स्टूडेंट है या लॉ स्टूडेंट बनने वाले हैं तो हमारा एम क्या होना चाहिए कि छोटी छोटी जो बातें होती है उससे हम चेन बनाते जाएं, ठीक है, और अपने आप को लिंक करते जाएं उस टॉपिक के लीगैलिटी से। अब ये था तो छोटा मोटा लड़ाई का झगड़ा, ठीक है, लड़ाई झगड़ा, बट उसको हम लोगों ने किस तरीके से एक लीगल पॉइंट ऑफ डिस्कशन में कन्वर्ट कर दिया। आई होप आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, राइट। सो आपको हमेशा ऐसा ही करना है। जब आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं तब भी मैंने आपको यही कहा है कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तब आप कोई भी XYZ टॉपिक लो और उसकी चेन बनाते जाओ, उसे चीज़ों से जोड़ते जाओ, ताकि आपकी उससे क्या होगी, आपकी करंट अफेयर्स भी उससे जीके भी आपकी अच्छी होते जाएगी। अब हम जल्दी से देख लेते हैं। हमने देख लिया कि जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तब 14 लैंग्वेजेस थी, अब 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं कि वो कौन सी है, बिकॉज एग्जाम्स में, बहुत सारे एग्जाम्स में कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है और लिटरली कैंडिडेट्स को नहीं पता होता है कौन सी लैंग्वेज शेड्यूल में एडेड है और कौन सी नहीं है। 8th शेड्यूल मैंने आपको कहा था, याद रखेंगे। 8th शेड्यूल के अकॉर्डिंग देयर आर 22 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस इन इंडिया, और वो कौन कौन सी है? Number 1 Assamese, number 2 is Bengali, then came गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, सब याद रखेंगे। उसके बाद मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, एंड देन कम्स तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथली, मैथिली एंड डोगरी। हाउ ईजी इट वॉज, है ना, राइट। पर क्या आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा था? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको क्या आइडिया लग रहा है कि किस तरीके से हम छोटी छोटी बातों को एक दूसरे से कनेक्ट करके उसमें लीगल बातों को ढूंढ सकते हैं और चेन बना सकते हैं। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, आप चाहते हैं कि मैं ऐसी सीरीज हर संडे को लेकर आऊँ, संडे स्पेशल जो हमारी सीरीज है लीगल जंक्शन, अगर आप चाहते हैं कि मैं हमेशा लेकर आऊँ हर संडे आपके लिए, तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अगर चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब भी करेंगे, और कमेंट तो ज़रूर से करना है। बिना कमेंट के मैं अगला एपिसोड लेकर आने वाली नहीं हूँ, ठीक है। मैंने देखा है आप सबके सब वीडियोस को लाइक ज़रूर करते हैं, बट जब कमेंट करने की बारी आती है तब कोई कमेंट नहीं करता है। फिर अगर एपिसोड नहीं आया तो ये मुझसे ये मत पूछना कि मैम एपिसोड क्यों नहीं आया, मैं सीधा सीधा यही कहूँगी कि तुमने कमेंट नहीं किया, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट इट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। मिलती हूँ मैं आपसे अगले संडे को, अगर आपने कमेंट किया तो। तब तक के लिए आपको याद रखना है मंजिल बैच 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। आप मेरा कोड DIMAT यूज़ कर सकते हैं टू एनरोल, उसके बाद ये डेट एक्सटेंड नहीं की जाएगी, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।